पूजन, दया, दान, व्रत, तप, स्वाध्याय आदि जितना भी व्यवहार है, ये सब यदि निश्चय का परिचायक हो, निश्चय का प्रतिपादक हो, अर्थात साधक को निज वस्तु की प्राप्ति कराने में निमित्त बना हो, तो इनको व्यवहार्य संज्ञा आती है। एक इसका मतलब और एक है, मतलब ये है कि व्यवहार के अनुष्ठान अनेक है। मतलब व्यवहार के अनुष्ठान अनेक है मतलब क्या? कोई देव दर्शन करेगा, कोई भक्ति करेगा, कोई स्वाध्याय करेगा, कोई पूजन करेगा, कोई प्रक्षाल करेगा, कोई दया करेगा, दान करेगा, कुछ भी हो सकता है, संयम धारण करेगा। तो व्यवहार के पक्ष अनेक, अनेक क्या हजारों हो सकते हैं, हजारों, लेकिन वे निश्चय नहीं हो सकते। और उन उपायों का प्रयोजन एक शुद्धात्मा, निश्चय का कोई भी उपायांतर नहीं होता। मतलब उपादानगत कार्य के लिए अन्य कोई भी ऑप्शन नहीं होता। व्यवहार के अनेक ऑप्शन रखे जा सकते हैं, इससे 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 इससे, लेकिन निश्चय का कोई ऑप्शन नहीं होता, उपायांतर नहीं है। एक विचारिए देखिए, रमी रहिए कठोर, समल अमल न विचारिए, यह मुक्ति नहीं और। एक देखिए जानिए, मैंने थोड़ा सा गलत किया, एक देखिए जानिए, रमी रहिए इकट्ठा, समल अमल न विचारिए, यह मुक्ति नहीं और। एक देखिए जानिए, 100 देखने की बात नहीं है, 1000 देखने की बात नहीं है, एक देखना है, एक। समय सार की 116वीं गाथा है मेरे ख्याल से, या 86वीं गाथा टीका है। वहां पर 2 जबरदस्त सूत्र आचार्य अमृतचंद्र ने दिए हैं। वे कहते हैं, नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्य न पार्यते। जब तक वस्तु में निज की शक्ति नहीं है, तब तक कोई अन्य पर द्रव्य, पर पदार्थ उसका कार्य करने में निमित्त भी नहीं बन सकता। एक, या दूसरा अर्थ करता हूं, इस वस्तु का कार्य इस वस्तु के अलावा अन्य कोई भी वस्तु कर नहीं सकती। मैंने 2 अर्थ किए, नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्य न पार्यते, एक। अब दूसरा सूत्र, नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते। अब जब वस्तु में स्वयं की शक्ति है, तो उसको पर की अपेक्षा क्यों हो? अर्थात उसको पर की अपेक्षा होती नहीं है। पर की अपेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट बात, निमित्त, निमित्त व्यवहार, इसकी अपेक्षा ही नहीं। लॉजिकल बात तो यही है, सत्यार्थ बात यह है। लेकिन किसी किसी को किसी काल में व्यवहार प्रयोजनवान है, कार्यकारी है। लेकिन हे बुद्धि से ये जो समझे नहीं हे बुद्धि, तो उसको व्यवहार में ही बना रहे तो काम नहीं होगा। देखिए,
अम, एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण, अच्छा उदाहरण है। उदाहरण ये है कि एक करोड़पति है। मेरा प्रश्न आप सबसे है, करोड़पति के लक्षण क्या है? अरे कोई नहीं, अपने स्वाध्याय में कोई करोड़पति नहीं। अच्छा, करोड़ रुपए होने चाहिए। ये कौन सा पक्ष बोला आपने? निश्चय पक्ष बोला या व्यवहार पक्ष बोला? व्यवहार पक्ष बोला आपने। नहीं, आपने निश्चय पक्ष बोला। व्यवहार पक्ष तो ये है, करोड़ों जैसा थाट बाट उसका दिखाई देना चाहिए। जो लाखों रुपए खर्चे कर रहा है उसी के पास करोड़ों अरबों रुपए हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो जो खर्चा कर रहा है, नौकर है, चाकर है, चाम है, धाम है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ थोड़ा सा हाई फाई जैसा लाइफस्टाइल, एक स्थूल उदाहरण है। इसको अपन करोड़पति कह सकते हैं। लेकिन अब उल्टा लीजिए। उल्टा कोई क्यों दिखाई क्या दे रहा है? पैसा दिखाई दे रहा है या उसके थार्ड बाट दिखाई दे रहे हैं? दिखाई देते हैं थार्ड बाट। अनुमान लगाया जाता है पैसे का, बैंक में बैलेंस का। स्थूल उदाहरण है, एक देश है, सर्वदेश नहीं लेना। उसी प्रकार अब कोई करोड़पति बनना चाहे तो वो क्या करेगा? हाँ, मुझे एक मर्सिडीज लेनी पड़ेगी और एक बंगला और क्या, दो चार नौकर और कपड़े लत्ते और आभूषण आदि, घर वालों का सजना धजना, उनके सेवा में नौकर चाकर, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर आदि। समझने की बात, ये क्या करेगा? है उतना पैसा सब साफ कर देगा, रोड पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वो आमदनी है कि नहीं, वो बैंक बैलेंस स्थायी है कि नहीं, वो घटता हुआ है या बढ़ता हुआ है, ये सब देखा जाएगा। फिर से समझने की बात ये है कि जो मात्र व्यवहार पक्ष, समझ में आ रहा है ना मैं उदाहरण कैसे खड़ा कर रहा हूं? जो मात्र व्यवहार पक्ष खड़ा कर रहा है और व्यवहार को देखकर करोड़पति होने की कल्पनाएं कर रहा है, वो भ्रांति में है। उसी प्रकार जो मात्र बाह्य क्रियाकांड में ही अटका है, अर्थात व्यवहार में ही बना रहकर धर्म की कल्पना कर बैठा है। अब धर्म कुछ भी हो सकता है, मुनिपना, अनुव्रत या फिर चतुर्थ गुणस्थान वाला, कुछ भी ले लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे कि धर्म की कल्पना कर बैठा है, वो भ्रम में है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कोई करोड़पति का अनुकरण करता हुआ बाह्य व्यवस्था कर बैठा है, लेकिन अंतरंग खोखलापन उसका प्रकट कुछ काल बाद होने ही वाला है, ऐसे ही ये भी भावुकता में बाह्य व्यवस्था अर्थात व्यवहार का अवलंबन कर बैठा है। कालांतर में ये भी खोखलापना या ये भी नाश को प्राप्त हो जाएगा। समझाने की बात इतनी ही है कि निश्चय एक ही प्रकार से होता है, व्यवहार के अनेकों रूप हो सकते हैं, लेकिन सभी एक निश्चयात्मक वस्तु का निरूपण या प्राप्ति के लिए होते हैं। राइट? आगे बढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
गाथा का पाठ करते एक बार और फिर पेज नंबर 24 पर है। 24 जद जादरूप जादम उपाड़िद केसमं सुगम शुद्धम रहिदम हिंसादीदो अपड़िकम्मं हवदी लिंगम मुच्छारंभ विजुत्तम जुत्तम उवोगजोग शुद्धिम लिंगम न परो एकम अपुणभव कारणम जैनम। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अपुणभव कारणम जैनम। अपुणभव अर्थात दोबारा मैं जन्म नहीं लूं, ऐसी भावना किसकी है? प्रश्न करना है ये। श्रृंगार हिंसा रहित केश लुंचन अकिंचन यथा जात स्वरूप ही जिन वर कथित बहिर्लिंग है। आरंभ मूर्छा से रहित पर की अपेक्षा से रहित शुद्ध योग अर उपयोग से जिन कथित अंतरलिंग है। दोनों ओर दोनों जगह पर जिन कथित या जिनवर कथित ऐसे ही लिंगों की चर्चा है। द्रव्यलिंग भी भगवान ने कहा है वैसा हो, और अंतरलिंग भी भगवान ने कहा है वैसा हो। ऐसा नहीं कहा भाई तुमको जैसे लगता है वैसा, ऐसा नहीं कहा तुमको जैसे लगता है वैसा नहीं। क्योंकि अक्सर होता क्या है, वस्तु की कल्पना ये जीव कर लेता है और अपनी कल्पना के अनुसार वस्तु को ध्याने भी लगता है, और उसी में उसको आनंद भी आने लगता है। आनंद आता है तो उसी को ध्याता है, और अपन आत्मदृष्टि है, आत्मज्ञानी है, ऐसा भास उसको होता है। हाँ जी, देखो अपन कहाँ थे कल? पेज नंबर 28 पर आ जाइए। ऊपर से ही पढ़ते हैं। मुनिराज अंतर चैतन्य स्वभाव की गुफा में जाकर आत्मा को ध्याते हैं। तब उनके मूर्छा और आरंभ से रहितता होती है, उपयोग और योग की शुद्धि होती है। ये सब अंतर मतलब ये भावलिंग की चर्चा चल रही है। पर की अपेक्षा से रहितपना होता है। इस प्रकार उनके अंतरंग भावलिंग पाया जाता है। अब ये जिसको खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। देखो और एक बात बताओ, चरणानुयोग बहुत स्थूल देखता है, द्रव्यानुयोग सूक्ष्म देखता है। आश्चर्य की बात, द्रव्यानुयोग सत्यार्थ होता हुआ भी द्रव्यानुयोग हमारे चर्म चक्षु से पकड़ा नहीं जाता। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन सच्चा तो द्रव्यानुयोग कथित ही मोक्ष मार्ग है, और ये भावलिंगत्व हमारे और आपके देखने से नहीं आता। बट थोड़ी सी इसकी बात अपन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लो मुझे बुखार है, तो सबसे पहले खबर किसको होगी? आपको या मुझको या डॉक्टर को? किसको खबर होगी? ऑनेस्टली बात, मुझे ही खबर होगी। कैसे खबर होगी? भाई मुझे 100 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, ऐसा मेरा बीपी कम है, पल्स कम है, ऐसी खबर होगी या क्या होगा? बस एक भाव वासना होती है, एवरीथिंग इज नॉट वेल, है कि नहीं? इतनी सी बात होती है।
इसी को भावभासना कहते हैं, इसी को भावलिंगत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर को बताओ साहब मैं बीमार हूँ, तो डॉक्टर क्या करेगा? मेरी नब्ज चेक करेगा, मेरी बीपी चेक करेगा, हाँ, मेरा खून आदि चेक करेगा, 2-4 टेस्ट कराएगा, उन सब के माध्यम से एक अभ्यास करेगा। अभ्यास के बाद में कहेगा भाई तुमको ये हुआ है, और फिर क्या कहेगा? भाई ये दवाई लो और इससे तुम्हारा काम होगा, राइट? हाँ, और इतना भी कहता है दवाई लेने के बाद भाई हफ्ते भर बाद आना और देख लेंगे क्या है, तब तक हो जाना चाहिए, लेकिन हफ्ते भर बाद दिखाने आ जाना। अब मान लो हफ्ता बीत गया है, हफ्ते के बाद में यथा योग्य और योगवश व्यक्ति भी व्यवस्थित हो गया है। मेरा प्रश्न ये है कि अब उस व्यक्ति को डॉक्टर के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है क्या कि तुम स्वस्थ हो गए हो? प्राइमा फेशिया उसको इतना ही, हाँ, उसको स्वस्थता भासित हो रही है, भूख व्यवस्थित लग रही है, ऐसी अंदर से असाता कुछ भी नहीं लग रही है, उत्साह बढ़ गया है, तो अपने आप वो क्या कहेगा? आई एम फिट एंड फाइन, राइट? अब उसको टेस्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये भावभासना। तो दोनों जगह पर अंतर्लिंग में आप सबके सामने खोल रहा हूं। अंतर्लिंग कैसा होगा, उसी प्रकार या भावलिंगत्व कैसा होगा? मैं आत्मा हूं, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं होते हैं। ओके, मैं आत्मा हूं, मैं में मैं पना और पर में पर पना, ऐसा आह्लाददायक भावभासना जहां पर होती है, मैं में अपनेपन के अलावा या मैं में जमने रमने के अलावा अन्य कुछ भी सुहाता नहीं हो, सभी बोझा भाषित हो रहा हो, ये मैंने अन्य प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब मैं में ही निरंतर जाने की छटपटाहट जहां पर होती है, यही भावलिंगत्व है, यही भावलिंगत्व है, नथिंग मोर देन दैट। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? उसमें छलावा नहीं है कोई। अगर छलावा हो, कदाचित होगा कदाचित नहीं होगा, फिर कॉन्फिडेंस नहीं है तो काम नहीं हुआ। जैसे मैं स्वस्थ हूं या नहीं हूं, हाँ कदाचित थोड़ा सा ठीक हूं, थोड़ा सा और बीमार हूं, तो काम पूरा तो नहीं हुआ है, राइट? उसी प्रकार यहाँ पर भावलिंगत्व में इतना विश्वास तो आ जाता है जीव को कि हाँ, मेरे स्वभाव की रुचि विशेष है, मुझे संसार शरीर भोगों में अब विशेष आसक्ति भासित नहीं होती, वे हो तो हो, नहीं हो तो भी मुझे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा जिसे सहजता भासित हो रही है, उनके गड़बड़ में, उनके हीनादिकता में ऐसा कुछ फर्क पड़े ऐसा लगता नहीं है, वही जीव सच्चा अंतर्लिंग में स्थित हो गया है। ये समझने के लिए कोई विरोध नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? अंतर्लिंग, अब इसी को यहाँ पर अंतर्लिंग को क्या कहा? देखो अब फिर से पढ़ते, मूर्छा और आरंभ से रहित, मतलब पद्रव्य में आसक्ति नहीं है, और मैं कुछ पर का करूं ऐसी कल्पना ही उसको बोझा लगती है, ये आरंभ से रहित। अभिप्राय में मैं पकड़ रहा हूं इन सब बातों को। दूसरा, उपयोग और योग की शुद्धि होती है, अर्थात निरंतर उपयोग में आत्मा ही ध्याता है, ओके, और योग में भी तदनुकूल प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात जहां देखो वो अपनी आत्मा को ध्याता हुआ ध्याने का प्रयास करता है। ओके, मतलब वो कहाँ होगा? अरे वो रसोई घर में होगा, वो कहाँ होगा? चाहे वो बीच बाजार में होगा, कहाँ होगा? अरे जंगल में होगा, वन खंडादि में होगा, कहीं भी होने दो, वो निरंतर आत्म भावना को ही भा रहा है। यथा योग्य वो योग भी वैसे ही परिणमित हो रहे हैं। समझ में आ रहा है?
आगे। और तीसरी बात क्या है? पर की अपेक्षा से रहितपना। पर की अपेक्षा से रहितपना मतलब क्या बोलूं आपको? ये रोग मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या कहा? अक्सर हर किसी को लगता है ना, भाई साहब ये रोग मिट जाए तो मैं सुखी। लेकिन बात ऐसी नहीं है साहब। राग मिट जाए तब जीव सुखी होता है, रोग मिटने से सुखी नहीं होता, राग मिटने से सुखी होता है। अब ये जिसको स्वीकार हो जाती है बात, और ऐसा ही अपनी आत्म वस्तु को ध्याता है, तो वो हो गया है अंतर्लिंगी। ठीक है, उसका भावलिंगत्व तो प्रकट हो गया है। और जिसका भावलिंगत्व तो प्रकट हो गया है ना, तद अनुरूप उसके द्रव्यलिंग भी स्वयं अभिव्यक्त होता ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? बाह्य, अब देखो पढ़ते हैं अपन ना, बाह्य में द्रव्यलिंग हो किंतु अंतर में भावलिंग न हो। देखो ये स्याद्वाद शैली है, बहुत गंभीरता से प्रकरण को समझना, क्योंकि अपने को अपना भावलिंगत्व तो प्रकट करना है, दूसरे का नहीं। दिखेगा द्रव्यलिंग बाह्यलिंग, और पकड़ना है अंतरंग परिणति किस जाति की है। बाह्य में द्रव्यलिंग हो किंतु अंतर में भावलिंग न हो तो वह मुनिपना नहीं। उसी प्रकार अंतरंग में भावलिंग हो और बाहर में द्रव्यलिंग न हो, ऐसा संभव नहीं। समझ में आ रहा है क्या? होता ही होता है। कोई करोड़पति है और उसका थाट बाट ना हो, ये संभव ही नहीं। कोई राजा है और उसके राज्य हो, सेना हो, आदि सब व्यवस्था हो, नौकर चाकर दास दासी सब ना हो, ये संभव ही नहीं है। और राजा का राजापना क्या है? राजा का राजापन क्या है? राजा का राजापन अखंड प्रजा का अधिपति, उनका हितैषी। समझ में आ रहा है क्या? ये भावना लेकर वो खड़ा है। हाँ, उनकी रक्षा, ये सब उसके हाथ में है। आगे, द्रव्यलिंग और भावलिंग के संबंध में हमारी बहुत गलत धारणाएं हैं। द्रव्यलिंग शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे मुंह में कड़वाहट सी आ गई। द्रव्यलिंग हमें बिल्कुल हेय लगता है और भावलिंग साक्षात मोक्ष रूप प्रतीत होता है। देखो ये संधि संधि संधि, हाँ, मतलब कोई थोड़ा बहुत व्यवहार पक्ष का अवलंबन करने चालू कर दे, उसको टोकना चालू हो जाता है धमाधम। तुम्हारी कौन सी भूमिका है? हाँ, तुम क्या करते हो? हाँ, इस भूमिका में ये संभव है क्या? जैसे मैं आप सबसे पूछूं, हाँ, शुद्ध भोजन कौन से गुणस्थान में प्रारंभ होता है? शुद्ध भोजन का खान पान ये कौन सी गुणस्थान में प्रारंभ होता है? प्रतिज्ञाबद्ध। एक उत्तर आया है 5वां गुणस्थान। हाँ, पहले गुणस्थान से ही शुद्ध भोजन प्रारंभ हो जाता है। ओके, दूसरा उत्तर आया। और कुछ? ठीक है, चलिए मैं आपको आधा देता हूं। देखो, शुद्ध भोजन का खान पान प्रतिज्ञाबद्ध गृहस्थ अवस्था में मिथ्या दृष्टि के यहाँ ही होता है। एक सीधा सा तर्क है, मैं आप सबके सामने दूं। यदि मैं शुद्ध भोजन नहीं करूंगा तो मुनिराज को कौन सा भोजन दूंगा? मुनिराज के लिए बनाया गया भोजन दूंगा या मेरे लिए बनाया गया भोजन दूंगा? सीधी सी बात है, मेरे लिए बनाए हुए भोजन में से उनको देना है। और तुम, जब मैं मेरे लिए शुद्ध बनाऊंगा तभी तो जाकर उनको दे पाऊंगा। अब
यदि आप कह रहे हो कि पांचवें गुणस्थान में, तो पांचवें गुणस्थान से चालू हो गया, पांचवें एंड अभाव, तो मुनिराज तो अपने ऊपर निर्भर है कि नहीं? जब हमारे ऊपर निर्भर है तो हमारा शुद्ध खान पान होना जरूरी है कि नहीं? जब हमारा ही शुद्ध खान पान नहीं तो उनका कैसे पलेगा? नहीं पलेगा। तो सीधा सा उत्तर ये पहले गुणस्थान में होता है। एक बात ये मैंने लॉजिक दिया। दूसरी बात ये है, प्रथमानियों के उदाहरण देता हूं आपको। जैसे बात यह आती है कि कोई कुलकर क्यों होता है? कुलकर मैंने ये चर्चा की है आप सबके साथ में। कुलकर क्यों होता है? तो कह रहे हैं पूर्व भव में तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को मिथ्यात्व की अवस्था में आहार दान कराने के कारण इस जीव को भोग भूमि की आयु का बंध होता है, अर्थात मनुष्य आयु का बंध होता है। और इसलिए जब भोग भूमि की आयु बनती है तो कुलकर के रूप में भी फिर वह जन्म लेता है। कुलकर मतलब भोग भूमि का जीव बन जाता है। अपन स्थूल रूप से ये समझिए। फिर से मिथ्यात्व अवस्था में तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को आहार कराने के फल में इसको भोग भूमि की आयु का बंध होता है। अब ऐसा कोई उदाहरण है क्या? जैसे कुलकरों का तो बोल दिया मैंने, और एक उदाहरण देता हूँ। आदिनाथ का 10वां पूर्व वज्रजंग और श्रीमती रानी, उसकी पत्नी का नाम था ना, तो उन्होंने अपने चारण रिद्धि मुनियों, मतलब जो गृहस्था के पुत्र थे, जो अब मुनिराज हुए थे, उनको जंगल में आहार दान कराया था। तो तब वे मिथ्यात्व अवस्था में थे। उसके फल में, आहार दान के फल में उनको भोग भूमि की आयु का बंध हो गया था। तो ये और एक उदाहरण अपने सामने है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि शुद्ध भोजन का, खान पान का प्रतिज्ञाबद्ध सेवन ये मिथ्यात्व अवस्था में ही होता है। गृहस्थ का पकड़ में आ रहा है क्या? अन्य कौन करेगा? अपने को करना ही करना है। हाँ, ये हमारी भूमिका के योग्य कार्य नहीं है, ऐसा कहकर हम अपने कर्तव्य से मुकर नहीं सकते। अब समझना, यहाँ पर भी द्रव्यलिंग भावलिंग खड़ा है। ये द्रव्यलिंग ही ठीक नहीं है तो इसके फल में होने वाला भविष्य में जो भावलिंग है वो सत्यार्थ नहीं होगा। ओके, जो चौथे गुणस्थान में जीव आएगा वो कौन से बल पर आएगा? चलो, मेरा अगला प्रश्न है, विशुद्धि लब्धि किसको कहते हैं? विशुद्धि लब्धि ये रिवीजन करा रहा हूं मैं आप सबकी। पंचलब्धि में क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि। हाँ, तो दूसरी जो विशुद्धि लब्धि है उसका आधार क्या है? भाई साहब बोलिए ना, कुछ याद होगा तो बोल सकते हैं। रोहित भैया, कुछ याद है विशुद्धि लब्धि में? हाँ, तो मंद कषाय में क्या हुआ? तो फिर क्षयोक्षम लब्धि में क्या हुआ? और फिर देशना लब्धि में क्या हुआ? सब में आत्मा के परिणाम। देखो, विशुद्धि लब्धि का व्यवहार पक्ष खोला है वहां पर, आप पढ़ना गाइड में। तो विशुद्धि लब्धि में ये बताया कि अन्याय अनिति अभक्ष से हट गया है, एक संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया है, दो तीसरा अभक्ष का त्यागी हो गया है, तीन
ये सब बातें कहाँ हुई है? विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि होने के लिए वो विशुद्धि लब्धि तक रुकने की जरूरत नहीं है। जो पहले से इन बातों को कर रहा हो उसी के विशुद्धि लब्धि होगी, अर्थात आत्मा को ध्याने की भावना उसी के उज्जवल होगी, वही ध्याने का पात्री होगा। उसी की उस जाति की विशुद्धता होगी जिसको विशुद्धि लब्धि कहते हैं। बट उस विशुद्धता को प्राप्त करने के लिए जीव के परिणाम किस जाति के होते हैं वो वहां पर समझाया गया है। तो वहां पर शुद्ध खान पान करता ही करता है। हाँ, करता ही। देखो, और ये तीसरा आधार दिया, आप कि थोड़ा सा गंभीरता से जिन शासन को समझने की थोड़ा सा धैर्य से प्रयास कीजिए। जैन कुल मिला है और जैन कुल मिलने के बावजूद भी हम परीक्षा प्रधानी नहीं होंगे। हम बस कुछ विशेष एक साचाबद्ध जीवन अपना जिएंगे तो अपना काम नहीं होगा। काम करना है तो यथार्थ द्रव्यलिंग भी जरूरी है। अब द्रव्यलिंग की ही खबर नहीं है तो भावलिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन यहां पर क्या बात कर रहे हैं? द्रव्यलिंगत्व हो, भावलिंगत्व की गारंटी नहीं। लेकिन भावलिंगत्व है तो द्रव्यलिंगत्व होता ही होता है। सम्यक दृष्टि के पहचान के चिन्ह क्या है? कौन बोलेगा? द्रव्यलिंग और भावलिंग बोलना है आपको। सम्यक दृष्टि का द्रव्यलिंग क्या है और भावलिंग क्या है? द्रव्यलिंग किसको कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, ओके। और कुछ? ये क्या है? अंतर्लिंग है, बहिर्लिंग है? ये बहुत ऐसा कमजोरी है। अपन बैठे हैं क्लास में, अब ये मनुष्य भाव इतना जबरदस्त, इतना बढ़िया, और हम इतने कतरा रहे हैं उत्तर देने से। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि अब अपन अपनी इतनी धाक जमनी चाहिए कि अपन अपना अपना तो निर्णय कर ले। अपन अभी भी अपना निर्णय करने के लिए तैयार नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? भावनाएं प्रकट होगी, उज्जवल होगी, वो दूर की बात है। एटलीस्ट वस्तु स्वरूप क्या है इतना तो समझना अपना काम है कि नहीं। प्राप्त ज्ञान के क्षय में अगर हमने अपना आत्मा, देखो मान ले एग्जाम्पल, रोहित भैया, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप कितनी तहकीकात करते हैं? कितनी? अरे आजू बाजू वाले में पूछताछ करेंगे कि प्रॉपर्टी निर्वैध है कि नहीं, फिर पूरे कागजात की जांच करेंगे। इतना ही नहीं है, स्वयं करने के बाद में किसी वकील को अपॉइंट करेंगे, पेपर में नोटिस कराएंगे। सब करते हैं कि नहीं करते हैं? इतनी सब खबरदारी हम कितनी करते हैं लौकिक जीवन में? अभी भी प्रॉपर्टी खरीदी है क्या? नहीं खरीदी। द्रव्यलिंग कितना है? मतलब वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने योग्य जो कोई तहकीकात है, कितनी सजगता है वहां पर, है कि नहीं है? अब आपने बिना इतनी तहकीकात के आपने डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीदी कर ली, प्रॉब्लम निकलने के चांसेस कितने हैं? बहुत सारे हैं। निष्कर्ष क्या है? द्रव्यलिंग यथार्थ हुए बिना भावलिंगत्व की कल्पना ही मत करना। हाँ, इतनी बात है कि भावलिंगत्व है तो द्रव्यलिंगत्व आपका सत्यार्थ हुआ होगा। इतनी सी बात है। अब ये इतना उदाहरण क्यों दिया? इसलिए दिया कि मैं आत्मा हूं, ऐसा निर्णय करने के लिए कार्यों में व्यवहार पक्ष को, मतलब निश्चय अंजाम देने के पूर्व व्यवहार पक्ष का कितना बड़ा ख्याल रखते हैं। तो जब अपनी आत्मा आराधना है, अपने मोक्ष मार्ग की बात है,
तो वहां पर कितनी जागृति होनी चाहिए। चलो, मैं ये प्रश्न कर रहा था कि सम्यक दर्शन का द्रव्यलिंग क्या है और भावलिंग क्या है। मैंने आज स्टार्टिंग की नहीं, भावलिंग में आएगा। प्रकृतियों का जो अभाव है ना, हाँ, वो आएगा ना भावलिंग। जी भावलिंग में उसको श्रद्धा ना कि मैं आत्मा हूं। ओके, बस इतनी सी बात, ये भावलिंग है। मैंने आज स्टार्टिंग की थी, आप कितने जन थे स्टार्टिंग में मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने एक बात बहुत स्ट्रांगली कही थी कि व्यवहार के हजारों रूप हो सकते हैं। सारे व्यवहारों का एकमात्र प्रयोजन एक शुद्धात्मा दिखाना है। निश्चय के 1000 रूप नहीं, 2 रूप भी नहीं होते, एक ही रूप होता है, अन्यथा उपायांतर नहीं है। अर्थात अन्य प्रकार से निश्चय की स्थापना की नहीं जा सकती, एक ही प्रकार से हो सकती है। इसका मतलब भावलिंग भी एक ही होगा, क्या? आत्मा की अनुभूति, खत्म। दूसरा कुछ भी उत्तर नहीं है। भावलिंग हो तो मतलब आत्मा, और कोई उत्तर आना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इस भावलिंग को परखने के लिए हम इर्द गिर्द में घूमेंगे, और वो इर्द गिर्द में घूमना मतलब व्यवहार को टटोलना। व्यवहार को टटोलना मतलब 8 मूल गुण देखना, उसके 8 गुण देखना, 8 गुण, सम्यक तो क्या 8 गुण, 8 गुण देखना, सप्तव्यसन का त्याग देखना, फिर उसके 5 पापों का त्याग देख लो, और क्या देखना है, उसके 8 मद से रहित पना देख लो। ये सब द्रव्यलिंग में आया है। द्रव्यलिंग में आप पकड़ रहे क्या प्रिया भाभी? आप तभी भी द्रव्यलिंग का उत्तर भावलिंग में दे रहे थे। द्रव्यलिंग मतलब सब बाहर से जांचता, जो अपनी आंखों से हम देखकर निर्णय कर सकते हैं, इसको द्रव्यलिंग में लिया जाएगा। भावलिंग दिखता ही नहीं ना, और द्रव्यलिंग से हम निश्चय करेंगे संभव है कि नहीं है। हाँ, और गलत होगा तो ये मत पूछो। हम तो अपने कॉन्फिडेंस पर चले हैं, इसलिए मैंने उदाहरण भी दिया था रोगी का। उसको विश्वास हो गया ना मैं बीमार हूं, जैसे असहजता है, बीमार हूं, खत्म। और स्वस्थ होने के बाद में उसको स्वयं में विश्वास हो गया। अब चेक करने की आवश्यकता है नहीं, उसको अपने आप ठीक लगने लग गया है। मुझे क्या कहना है इसमें? भावलिंग एकमात्र अपना आत्मा, और फिर उस भावलिंग का परिचय कराने के लिए जितने अन्य साधन है वो सब द्रव्यलिंग में लिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया सम्यक्त्व का भावलिंग और द्रव्यलिंग। उसी प्रकार आप मुनियावस्था का भावलिंग द्रव्यलिंग खड़ा कीजिए, उसी प्रकार आप केवल ज्ञान का द्रव्यलिंग भावलिंग देख लीजिए। ओके, और सिद्धावस्था का द्रव्यलिंग भावलिंग देख लीजिए। वहां पर क्या होगा द्रव्यलिंग? जो अभी बहन जी कह रहे थे, कषायों का अभाव, उसको आप द्रव्यलिंग में ले लीजिए। कषायों का अभाव या कर्मों का अभाव, इन सबको आप, कषायों का अभाव वैसे थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन कर्मों का अभाव यह 100% आप ले सकते। कषाय चौकड़ी का अभाव, जो कुछ लेना चाहते हैं आप, तो वो आप द्रव्यलिंग में ले लो। हाँ, बट भावलिंग में एकमात्र आत्मा। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? इतना सरल और व्यवस्थित आप अपने विचारधारा को कर दीजिए। द्रव्यलिंगत्व मतलब क्या है, भावलिंगत्व मतलब क्या। अब कल को जाकर कोई कहे साहब हम डेली देव दर्शन करते हैं, ये क्या है? द्रव्यलिंगत्व। कोई कहे कि हम डेली शुद्धि का भोजन करते, ये क्या है? द्रव्यलिंगत्व। कोई कहे हम डेली स्वाध्याय करते, ये क्या है? द्रव्यलिंगत्व। इसको डायरेक्टली धर्मात्मा घोषित नहीं करना। मैं ये कह रहा हूं, द्रव्यलिंगत्व देखकर अनुमान करो। अनुमान, घोषणा वो व्यक्ति स्वयं या केवल ज्ञानी, ये 2 ही जन कर सकते हैं। और वो व्यक्ति घोषणा करते फिरेगा नहीं,
वो तो आत्मा आराधना की निरंतर भावना, जैसे स्वस्थ व्यक्ति निरंतर स्वस्थ रहने की भावना भाता होगा, राइट? उसी प्रकार आत्मदृष्टि करने वाला या प्रयासरत जीव निरंतर आत्मदृष्टि की ही भावना भाता दिखाई देगा। हर काल में वो आत्म, जैसे हाँ, हम भोजनार्थी है तो हम भोजन की भावना कब कब भाते हैं? आज शाम का भोजन हो गया तो कल की इमीडिएटली भावना भाते ना, कल के लिए क्या करना है। तो ये भोजनार्थी है ना, बराबर कब करना है, क्या करना है, सब नक्की करके बैठा है कि नहीं। उसी प्रकार आत्मार्थी क्या करता है, आत्म भोजन करने की भावना कब करना है उसका अब निर्णय कर लेता है, और वो भावना मान लो 2 घंटे के बाद में उसको आत्मा आराधना करनी है, तो वो भावना अभी से, मतलब 2 घंटे पहले से ही, हाँ मुझे 2 घंटे बाद चलना है, 2 घंटे बाद चलना है, वो आत्मा की वो अजपा जाप उसका चलते रहता है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? और एक उदाहरण देता हूं। मान लो हमको जाना है किसी शादी में, ब्याह में, किसी कार्यक्रम में। शादी है 6 महीने के बाद में, पत्रिका आ गई है, अग्रिम निवेदन आ गया है, हमको बहुत बुलावा आया है, हमको कहा कि तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है। तो इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी जब भी कोई दी जाती तो हमको भी बहुत अच्छा फील होता है, तो हम भी कहते हाँ 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 हम आएंगे आएंगे, ऐसा हम कंफर्मेशन भी देते हैं। अब मेरा प्रश्न है कि शादी को कब जाना है? 6 महीने बाद। और भावना कब से भा रहा है? 6 महीने पहले से भा रहा है। अब वो अजपा जाप निरंतर चल रहा है कि नहीं, शादी को जाना, शादी को जाना, खा रहा है पी रहा है सब कर रहा है कि नहीं, फिर भी भावना क्या है, ये शादी और मुझे जाना, ये शादी और मुझे जाना और मुझे जाना और मुझे जाना। कोई मिलेगा तो उनको क्या कर, तू आ रहा है ना शादी को, कोई फिरेगा तू क्या कर, तू क्या पहनने वाला है, तू क्या करने वाला है, तो ये चर्चाएं क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जाने वाला इसलिए ये सब चर्चाएं कर रहा है। वैसे आत्मार्थी क्या करेगा, उसको आत्मा को ध्यान है, तो तू आत्मा कैसे ध्याता है, आत्मा के बारे में पूछेगा, आत्मा को शुद्ध कैसे देखते हो, आत्मा आराधना के लिए कैसे समय निकालते हो, कब करते हो, भावना कैसी है तुम्हारी, वैराग्य पुष्ट होता है क्या, तुम्हें ऐसा संयोगों से विचलितपना भाषित होता है क्या, ये चर्चा करेगा। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? तो आत्मा सब इन्हीं बातों की चिंतन करेगा, और विषयार्थी भोगार्थी वो निरंतर खान पान की चर्चा है, शरीर संसार भोगों की चर्चा है, शरीर स्वस्थ नहीं तो दुखी, और आत्मा अस्वस्थ है तो भी कोई विचार नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना। ये जिन शासन हमको आत्म आराधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए मिला है, इसलिए मैंने आज और एक स्टेटमेंट किया, मेरा नहीं है एक्चुअली, पंडित जी साहब का है। क्या? रोग के अभाव में सुख उत्पन्न नहीं होता, इंपॉर्टेंट। रोग के अभाव में सुख उत्पन्न नहीं होता, हाँ राग के अभाव में वितराग स्वभाव दृष्टि में लेकर 100% सुख उत्पन्न होता है। हमारा प्रयोजन सुख से है या रोग के अभाव से है? बोलने के लिए हम हाँ कर रहे हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं, शरीर ठीक तो ही ठीक, शरीर ठीक तो ही ठीक, ऐसा नहीं। दृढ़ संकल्प करो, शरीर की चाहे जैसी अवस्था हो, मैं दृढ़ता से आत्मा आराधना के भाव करूंगा, मैं आत्मा हूं इतना चिंतन करूंगा। हाँ, संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बनने की भावना नहीं है वहां पर। चल पड़ू मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। अभी भी सब द्रव्य पक्ष कह रहे हैं। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, फिर से व्यवहार पक्ष है। त्याग दूं मैं मोह ममता, त्याग दूं मतलब क्या, मुझ में है ही नहीं, मुझ में है ही नहीं, ऐसी भावना में जब करूंगा तब आत्मा ध्याता हुआ दिखाई दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा को ध्याना है तो आत्मा मोह राग द्वेष रहित है, ऐसा निर्णय कर, और यही निर्णय तुम्हारा भावलिंगत्व को खड़ा करेगा। इसका मतलब तुम्हारे मोह राग द्वेष है ही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, व्यवहार पक्ष है,
अस्थिरता है, उसकी स्वीकृति भी है, लेकिन दृष्टि में मुख्यता हमारे निश्चय पक्ष की है। मुख्यता और गौणता की बात है, समझ में आ रहा है ना। गौण किया है हमने, मोहराग द्वेष के परिणाम है, अस्थिरता है, ये मानते हैं ना हम, लेकिन जब तक पूर्णता का लक्ष्य नहीं हो, पूर्णता के स्वरूप का परिज्ञान नहीं हो, तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए प्रवेश लिया है, अभी 12वीं में ही है, अभी जस्ट प्रवेश लिया है, पूर्णता के लक्ष्य से लिया है कि नहीं? वो स्वयं को 5 साल बाद क्या देख रहा है, डॉक्टर देख रहा है कि नहीं? कोई सीए है, उसने सीए के कोर्स के लिए खाली एडमिशन ली है, तो उसने 4 साल बाद स्वयं को सीए देखा है कि नहीं देखा है? या अभी भी जो कोई आर्टिकलशिप करता है वो किस रूप में करता है? एक सीए के रूप में बैठकर देखता है। वो है क्या सीए? अभी नहीं है। तो भी सीए कैसा निर्णय लेगा, वैसे सब निर्णय वो वहां पर प्रैक्टिस में जाकर करता है कि नहीं करता है। निष्कर्ष क्या लेना है इसमें से? निष्कर्ष इतना ही लेना है कि वो भावलिंगत्व बाद में प्रकट होगा, लेकिन उसकी पूर्व भूमिका में ये सब बातें होती ही होती है। ये विश्वास, वो अंतिम गंतव्य का विश्वास या दृष्टि में लिए बिना उस गंतव्य तक पहुंच नहीं सकता। जब लौकिक बातों में ये सब बातें हमको सहर्ष स्वीकार है, तो आत्मा के बारे में भी ऐसा ही है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से चिंतन करना। देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए ना। कर्म के अभाव को अंतरंग ही दे सकते हैं, जैसे भावलिंगी मुनि को अगर बोलते हैं चौकड़ी का अभाव। हाँ, अब द्रव्यलिंगी में वो नहीं रहता, तो वो भाई नहीं देखो ऐसा है, प्रकरण अपना चल रहा है अध्यात्म का। अध्यात्म में मेरा आपसे प्रश्न है। देखो अपन ने क्या कहा था भाई, अपन ने सम्यक दर्शन प्रथमानियों की अपेक्षा क्या, चरणानियों की अपेक्षा क्या, द्रव्यानियों की अपेक्षा क्या और कर्णानियों की अपेक्षा क्या है, इस प्रकरण के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। कर्णानियोग किसको सम्यक दृष्टि कहता है? कषाय चौकड़ी, राइट? कषाय चौकड़ी के अभाव को कहता है। हाँ, कौन सी कषाय चौकड़ी? कर्मजनित या आत्मा में स्थित? कर्मजनित। अब कर्म क्या है? हाँ, आत्म वस्तु है या आत्मा से परे वस्तु है? बहिरंग। बस इसीलिए, बस यही तर्क है और कुछ नहीं। हाँ, यदि आप 3 कषाय चौकड़ी का अभाव अंतरंग अपेक्षा बोलते तो कदाचित उसको अपन ले सकते हैं। देखो समझ में नहीं आती है। देखो एक होता है भाव पक्ष, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव आत्मा में भी हुआ है और उसी के फलस्वरूप यहाँ पर हमको कर्मजनित 3 कषाय चौकड़ी का अभाव दिखाई दे रहा है। तो ये 3 कषाय के त्याग का वितराग भाव आत्मा में प्रकट हुए बिना वहां बाहर में कर्मजनित 3 कषाय चौकड़ियां नहीं, मतलब वो गायब नहीं होगी। ये अपने परिज्ञान में होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में? हाँ। तो फिर से अब द्रव्यानियोग क्या कहता है? आत्मा में स्थिरता, खत्म। इतना ही बोलता है। आपा परकार, प्रथम तो इस जीव को सुखी होने के लिए आपा परकार भेद विज्ञान चाहिए, और अच्छे से कहो नियमसार की भाषा में आपा का श्रद्धान चाहिए। खत्म। पर भी नहीं लाना इनको, ये तो पर भी इनको बहुत भार हो रहा है। स्व में स्वत्व करो, खत्म हो गया काम तुम्हारा। मुझे पर का क्या लेना देना, पर मेरे से भिन्न है, इतना भी कहने के लिए मेरे पास में अवसर नहीं है। मैं और मेरी आत्मा, खत्म। ये भी दूरी दिखाई दे रही, मैं और मेरी आत्मा, ये मैं, इसी को सम्यक तो कहा जा रहा है।
ऐसा जैसे ही परिणति हो जाती है ये द्रव्यानुयोग है, लेकिन ये दिखता नहीं ना हमको, इसलिए ये देखने के लिए फिर चरणानियोग का आधार लेंगे, फिर केवल ज्ञानी के पास जाएंगे, सब वो बाद में है, इसलिए उनको व्यवहार पक्ष में लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहाँ थे अपन? लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए, यही है क्या? हाँ, द्रव्यलिंग सुनते ही हमें लगने लगता है कि जैसे मुंह में कड़वाहट सी आ गई हो। द्रव्यलिंग हमें बिल्कुल हेय लगता है और भावलिंग साक्षात मोक्ष स्वरूप ही प्रतीत होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भावलिंग तो प्रकट हो गया ना, स्वयं द्रव्यलिंग तो हो जाएगा। लेकिन याद रखना, बेसिक गाइडलाइन, द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम। जिस भूमिका में हो उस भूमिका में भी ऊपर उठना है तो तुम्हारा द्रव्य का अनुसरण पाया ही जाता है। इसी को हम बनारसी दास जी कह रहे हैं गर्भित शुद्धता। और सुनो, गर्भित शुद्धता को हल्के में नहीं लेना। वो कह रहे हैं भाई मेरे, तूने इस गर्भित शुद्धता को आत्मानुभव का या सम्यक दर्शन का कारण माना कि नहीं माना? यदि माना तो शाबाश। क्या कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गर्भित शुद्धता मतलब क्या? कौन बताएगा मुझे अभी इस प्रकरण में? गर्भित शुद्धता, देखो मैं आपको घुमा रहा हूं, आपको एकदम परिज्ञान हो रहा है। मतलब आप समझना नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूं। गर्भित शुद्धता मतलब क्या? वेरी गुड, समझ में आ रहा है क्या? ये द्रव्यलिंग है और इसको कह रहे ये सम्यक्त्व का कारण है। तुमने माना कि नहीं माना? यदि माना तो शाबाश, नहीं तो तुम्हारी ऐसी ही होना है। हम क्या करें? तो फिर से इसमें से निष्कर्ष क्या लेना? द्रव्यलिंग होता है अर्थात शुद्धि का भोजन। मैं शुद्धि का भोजन एक उदाहरण खड़ा कर रहा हूं। अभी आप सब लेना, उसमें सब कुछ लेना। यथा योग्य आत्मानुभव के लिए जो जो साधन सामग्री आर्टिलरी चाहिए वो सब पहले की ही भूमिका में करता है। सम्यक तो होने के बाद में नहीं। आप पकड़ना इस बात को, इसलिए गाफिल नहीं होना। नहीं, ये अपनी भूमिका में नहीं है, गृहस्थ में नहीं करते, हम तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा स्वयं को तमाचा नहीं मारना। दूसरा गाली दे तो हमको कितना खराब लगता है, और हम स्वयं को गाली दे रहे, हमको कुछ भी नहीं लगता। जैसे मैं हमेशा वो कौन सा पाठ है वो, आलोचना पाठ, उसमें आया ना, हा मैं दुष्ट अपराधी। अपन स्वयं कहते तो आपने को कुछ भी नहीं लगता, और दूसरा अपने को बोले पापी, दुष्ट, अपराधी, ये जबान संभाल के बात कर। दूसरा बोले तो जबान संभाल के, और तू स्वयं चिल्ला रहा तो भी तुझे कुछ नहीं लगा। आपने वही सुना, तू स्वयं कह रहा था। लेकिन देखो, भाव भाषण से रहित जो कोई परिणाम है कार्यकारी नहीं है। हर प्रसंग में भाव भाषना बहुत जरूरी है। मैं स्वयं को दुष्ट कह रहा हूं तो फिर दुष्ट क्यों हो, ये भी जवाब स्वयं को पूछो ना। ये पूछना चाहिए, और पूछने के बाद में अगर वो दुष्टता तुम्हें सचमुच दुष्टता भाषित होती है तो स्वभाव कैसा है इसका भी निर्णय कर लो, तो दुष्टता कम हो जाए स्वभाव के परिज्ञान पूर्वक। समझ में आ रहा है क्या? तो भाव भासना बहुत इंपॉर्टेंट, द्रव्यलिंग का अनन्य साधारण रोल है। बट द्रव्यलिंग हो गया ठीक, इसका मतलब भावलिंग प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। भावलिंग के आधार पर उस द्रव्यलिंग को द्रव्यलिंगत्व की मोहर लगती है। तब तक इस द्रव्यलिंग को द्रव्यलिंग भी अत्यंत स्थूल उपचार से कहा जा रहा है। स्थूल उपचार मतलब उपचार का उपचार। ठीक है, आप शब्दों को, भावों को पकड़ने की कोशिश करना। देखो, द्रव्यलिंग हमें बिल्कुल हे लगता है और भावलिंग साक्षात। देखो,
द्रव्यलिंग हमको हे लगता है, मतलब ये मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं कि अरे मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है, हे द्रव्यलिंग मतलब हे, ये करने योग्य नहीं है, ऐसे एकदम धड़ल्ले से बोल देता है। जबकि इस मिथ्या दृष्टि की भूमिका में इसी का तो आश्रय था और यही है करके बैठ गया है और बैठा है अपना, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसे दो चार कुछ बिंदु याद करता है और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं ये बोलता है, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? और अपने को एकदम स्वस्थ और रोग से रहित मानने लगता है, निरोग मानता है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। यहाँ पर श्वेतांबर मत का भी खंडन हो जाता है। जो भरत को घर में बैठे बैठे मोक्ष या क्या है वो मरुदेवी को हाथी पर बैठा कर मोक्ष, या किसी मुनिराज को लड्डू खाते खाते मोक्ष, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं, वो सब ये क्या है, ये सब विचित्र बातें हैं। भावलिंगत्व में बैठा जीव आत्मा आराधना ही करता हुआ दिखाई देगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में की जयमाला में कहा है, भावलिंग बिन कर्म खिपाई, द्रव्यलिंग बिन शिव पद जाई, यो अयोग कारज नहीं होई, तुम गुण कथन कठिन है सोई। हे भगवान, द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष चला जाए और भावलिंग के बिना कर्मों का नाश हो जाए, जिस प्रकार यह असंभव है। देखो संधि बिठा रहे हैं यहाँ पर, संधि, आप संधि को छोड़ना मत। मुख्य गौण है, हमने भावलिंग कहा उस समय द्रव्यलिंग है कि नहीं है वो गौण रूप से बैठा है। हमने द्रव्यलिंग कहा वो भावलिंग है कि नहीं है वो गौण रूप से बैठा है। अभी द्रव्यलिंग की मुख्यता से कथन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हमने खंडन नहीं किया है। उसी प्रकार तुम्हारे गुणों का कथन करना भी कठिन है। जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए दोनों ही लिंग अनिवार्य है, तब एक बुरा और दूसरा अच्छा यह कैसे हो सकता है? मैंने कल एक स्वाध्याय के बाद मैंने एक बहुत अच्छा एक नीति वचन बोला था, अनभ्यासे विषम विद्या। क्या कहा था मैंने? रोहित भैया याद होगा। अनभ्यासे विषम विद्या मतलब क्या? अनभ्यासे विषम विद्या मतलब क्या? समय हो गया अपना, हो गया, 2 मिनट में मैं कवर कर लेता हूँ। मात्र तुम द्रव्यलिंग करते बैठो, शुभ भाव करते बैठो, सब करते बैठो, स्वाध्याय करते रहो, पूजन पाठ करते रहो, सभी के प्रति दया दान विनय वयावृत्ति सब करते रहो, ओके, लेकिन आत्मा को मत ध्याओ। तो क्या हो गया? अनभ्यासे विषम विद्या। ये इतनी विद्या तुमने जो हस्तगत की है ना, वो विष के समान है, चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो व्यवहार पक्ष की स्थापना निश्चय में स्थापित, मतलब निश्चय की ओर बढ़ने के लिए थी, तुम्हें और ताकत और हौसला देने के लिए थी। तुम्हारी विशुद्धि इतनी बढ़ जाए कि तुम्हें अब उमंग हो जाए, तुम्हारी ताकत द्विगुणित हो जाए और तुम आत्मा को ध्याओ। तुम्हारे व्यवहार पक्ष में हीनता होगी तो ऑलरेडी तुम्हारी कमजोरी है। कमजोरी में तुम कैसे छलांग लगाओगे? आत्मा में नहीं लगा सकते। तो तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए यह व्यवहार पक्ष का अवलंबन था, और उस बूस्ट के बल पर तुम आत्मा को ध्याने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्साह और प्रीति पूर्वक बढ़ोगे। समझ में आ रहा है? जैसे होता है ना, B12 की कमी होगी तो उत्साह नहीं रहता, थकान लगती है, सब बातें उसमें आ जाती है। और B12 बढ़ गया तो क्या हो गया? पूरा जोश आ जाता है बॉडी में, भूख लगती है, थकान नहीं रहती, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, सब बातें हैं कि नहीं? इतनी सी बात है। ये व्यवहार पक्ष अर्थात द्रव्यलिंग, ये B12 के समान है। वो तुम्हारी इम्यूनिटी आत्म भावना के लिए बूस्ट करता है और उसी में तुम्हें प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरणा देगा। हाँ, ठीक है।
रुकते हैं, कोई प्रश्न होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।